अगर नेकी करनी है तो ये सब पैरामीटर्स पूरे करने के बाद फिर तू बाहर जा और जिसको खिलाना है खिला, जितने चैरिटी करनी है कर। लेकिन तू इन बेसिक चीजों को छोड़ के चैरिटी पर नेकी की बात मेरे सामने करेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो तेरा अपने आप के साथ दुख है, अपने लोगों के साथ दुख है, अपनी फैमिली के साथ दुख है, ठीक है ना। बी हार्श ऑन योरसेल्फ एज वेल एज बी हार्श ऑन द पीपल अराउंड यू कि मैं ये चीजें नहीं कर सकता, मैं छोटी छोटी नेकियां कमाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं छोटी छोटी। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी कि छोटी छोटी नेकी के नाम पर तूने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। तेरे पास देख टाइम तो लिमिटेड है ना, ये बात तेरे को पता है। सेहत भी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, एनर्जी में लिमिटेड है, ठीक है। या तो तू इसको इधर लगा ले अपनी जिंदगी बनाने में, या फिर इसको लगा दे किसी की जिंदगी में, उसको बनाने में, उसकी हेल्प करने में। अगर तूने वो छोटा काम किया तो हमेशा तू गुनहगार रहेगा अपनी इस बॉडी की नजरों में, खुदा की नजरों में, माँ बाप की नजरों में, अपने बच्चों की नजरों में, अपनी बीवी की नजरों में। और तू वो इंसान है ना जिसको लोग बड़ा अच्छा समझते हैं, तो शायद ये बात तेरे लिए हो कि तू अपने आप के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहा है। मुझे अफसोस होता है कि कुछ लोग वो पैसा, वो जेब में जो थोड़ा सा पैसा बचा हुआ शाम को कमा के लाते हैं, जिस पे उनके बच्चों का, उनकी बीवी का हक था, और रास्ते में किसी को देखते हैं मुंह बना के कोई इंसान बैठा है, और वो इंसान इमोशनल होके, भावुक होके, बड़ा ही अपने आप को नेकी का टैग लगा के कुछ खरीद के उसको दे देता है, और घर में को कहता है कि मैं आज नहीं कर पाया तो आज शायद हमें भूखा ही सोना पड़े। कितना झूठा, कितना बकवास, कितना धोखेबाजी है इस इंसान की अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये नेकी का कौन सा पर्सपेक्टिव आज अपनी जिंदगी में हम ले आए कि भाई मुझसे पहले ये लोग आ जाते हैं, मेरी फैमिली से पहले नहीं ये लोग आ जाते, मेरी अपनी जात से पहले लोग आ जाते। कहां से पर्सपेक्टिव तूने लाया है? किसने तेरे को नेकी की ये डेफिनेशन दे दी है? क्योंकि अगर यही चलती रही तो भाई जिंदगी में तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, जिंदगी में तू कुछ नहीं कर पाएगा। कि एक टाइम के बाद तेरे को ये समझ आने लगी कि भाई लोगों को ना हमेशा एक इंसान चाहिए होता है, वो अच्छा प्यारा इंसान जो उनकी बात सुने, जो उनका कॉल उठाए, जो वो बात कहते हैं, हाँ भाई मैं आपके साथ चलूंगा, हाँ भाई ये भी हो जाएगा, हाँ भाई वहां पे मैं आपकी मदद करूंगा। अगर जो ये छोटे छोटे लोगों की मदद ही करनी है तो फिर बड़ा ख्वाब देखना भूल जा। माँ बाप ने तुझे पैदा इसलिए नहीं किया था कि तू ये सब काम को, छोटी छोटी नेकियां करेगा। और जो असल में नेकी कुछ करनी ही है ना, अगर तू अपने आप को सही में नेकी कहलवाना चाहता है ना, या तो समझता है कि मैं एक बड़े लेवल पर नेकी करूं, तो भाई उसकी डेफिनेशन भी अलग होती है। सबसे पहले तेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको तूने निभाना है, उसके बाद नेकी के कॉन्सेप्ट आएंगी, उसके बाद बाकी सब चीजें आएंगी। तू जब पैदा हुआ, तेरे को जिसने पैदा किया, तेरी जात पर सबसे ज्यादा उसका राइट है, उसकी जो है डोमिनेंस चलेगी, वो है खुदा। तो जो मांगता है तेरे से वो तू कर। उसके बाद तेरे माँ बाप जिन्होंने इतना बर्दाश्त किया, उनकी एक जिम्मेदारी है तेरे ऊपर, कुछ तुझसे डिजर्व करते हैं, उनके ख्वाबों को पूरा कर। उसके बाद तेरा अपना आप की, भाई तेरी बॉडी की भी कुछ लिमिटेशंस है, इसको भी प्रॉपर चीजें चाहिए। उसके बाद अगर तेरी फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, तो उनके भी कोई राइट है, अगर वो पूरा नहीं करा तो भाई शादी नहीं करनी थी। अब जब कर ली है तो अपने दिमाग में एक चीज बिठा के, मैं एज अ मैन मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैंने उनको प्रोटेक्ट करना है, मैंने उनको प्रोवाइड करना है। अगर तू ये नहीं कर रहा तो तेरे से बड़ा झूठा बुज़दिल इंसान कौन होगा जो हमेशा अपने आप को झूठे बिलीफ में रखता रहा, झूठी नेकी की बातों में रखता, और सीधी जिंदगी उसने गुजार ली, कुछ भी नहीं जिंदगी में किया। अगर नेकी करनी है तो ये सब पैरामीटर्स पूरे करने के बाद फिर तू बाहर जा और जिसको खिलाना है खिला, जितने चैरिटी करनी है कर। लेकिन तू इन बेसिक चीजों को छोड़ के चैरिटी पर नेकी की बात मेरे सामने करेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो तेरा अपने आप के साथ दुख है, अपने लोगों के साथ दुख है, अपनी फैमिली के साथ दुख है, ठीक है ना। बी हार्श ऑन योरसेल्फ एज वेल एज बी हार्श ऑन द पीपल अराउंड यू कि मैं ये चीजें नहीं कर सकता, मैं छोटी छोटी नेकियां कमाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं छोटी छोटी। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी कि छोटी छोटी नेकी के नाम पर तूने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। तेरे पास देख टाइम तो लिमिटेड है ना, ये बात तेरे को पता है। सेहत भी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, एनर्जी में लिमिटेड है, ठीक है। या तो इसको इधर लगा ले अपनी जिंदगी बनाने में, या फिर इसको लगा दे किसी की जिंदगी में, उसको बनाने में, उसकी हेल्प करने में। अगर तूने वो छोटा काम किया तो हमेशा तू गुनहगार रहेगा अपनी इस बॉडी की नजरों में, खुदा की नजरों में, माँ बाप की नजरों में, अपने बच्चों की नजरों में, अपनी बीवी की नजरों में।
तेरे घर में तेरी बीवी तेरे से खुश नहीं है, तेरे बच्चे खुश नहीं है, तेरा भाई खुश नहीं, तेरा अपना आप तेरे से सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या नेकी की फलसफे, क्या नेकी की दलीलें देते हैं, हमें कोई चीजें समझ नहीं आती। हमारे बिलीफ्स आज के सोशल मीडिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड ने तबाह करके रखती है और हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं है, कभी इन चीज़ों को चैलेंज करने का टाइम ही नहीं कि जो चीज़ें हमारे ऊपर इम्पोज कर दी गई क्या उनके पीछे कोई मसला भी था, कोई वजह भी थी या नहीं। एक बात आज मैं बड़ी छोटी सी बात करने आया हूं जो तेरी जिंदगी में एक बड़ा चेंज ला सकती है कि जिन चीज़ों को तू नेकी का शायद नाम देता है वो नेकी नहीं है, वो जुल्म है, वो ज्यादती है तेरे अपने आप के साथ। अपने आप को बचा, अपने बिलीफ को क्वेश्चन कर, छोड़ इस मोबाइल को, छोड़ इस इंटरनेट की दुनिया को, जो असल जिंदगी है ग्राउंड रियलिटी पर आ, अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर, उसको ओवरकम कर, अपने बिलीफ्स को सेट कर कि हमेशा तेरे पास चीजें नहीं होती, एसेट्स नहीं होते, तो हमेशा तेरे पास रहने वाली चीजें वो है तेरे बिलीफ्स। तो इन बिलीफ को अगर स्ट्रांग कर लेगा, इनको बेहतर कर लेगा, तो बड़ी से बड़ी जंग भी तू जीत सकता है, बड़ी से बड़ी जंग में भी जाके हिस्सा ले सकता है। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि वक्त रहते, क्योंकि एक टाइम जब गुजर गया बिलीफ सेट हो जाते हैं और ये प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, ये उसूल बन जाते हैं, ये फिर चेंज नहीं होते एक एज के अटेन करने के बाद। तो आज अगर छोटा है, आज अगर बातें समझ आ रही हैं, तो इन बिलीफ्स को चेंज करके हमेशा तेरे साथ रहेंगे और फिर इस बिलीफ के साथ तू जा मैदान में तो देखेगा कि चीज़ें थोड़ी अलग तरह से हो रही हैं, चीज़ें जिस तरह तू चाहता है कहीं ना कहीं वैसे हो रही हैं।